नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल निम्बस एक ऐसी कंपनी है जिसका हमें हाल ही में आईपीओ देखने को मिला था। 2021 की बात की जाए तो मैं बोलूँगा कि सुपर आईपीओ था, बहुत ह्यूज सब्सक्राइब हुआ। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला था, लेकिन यस बहुतों को मिल गया था। लेकिन इसी बीच में कल इनके नंबर्स भी आए थे, मैंने स्टॉक फटाफट में कवर भी किया था। लेकिन दोस्तों, आज मैं इसको इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने इसमें जो इस स्टॉक में जो निवेश है उसको दोस्तों फर्दर एक्मुलेशन की तरफ ले जाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे थे और बहुत हद तक मैं बोलूँगा कि इनके जो बिज़नेस है मुझे समझ में आता है और आप सबको भी समझ में आएगा, क्योंकि इनके क्लाइंट काफ़ी बड़े-बड़े हैं और कंपनी बहुत ही अच्छा फंडामेंटल के साथ बिलॉन्ग करती है। और जी हाँ दोस्तों, एक छोटी कंपनी है। अगर आप छोटी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जिसका मार्केट कैप 2000-3000 करोड़ के आसपास हो, स्टेबल बिज़नेस फंडामेंटल हो, तो जी हाँ, ज़रूर ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ही मैं बोलूँगा कि स्टेबल ये कंपनी देखने को मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रैक कर सकते हैं। चाहे तो निवेश करने का भी मौका ढूंढ सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, आई होप ये जो चीज़ आपके लिए विजिबल है। मैं फिर भी आपके लिए स्पेल कर दूंगा कि इनके नंबर्स आए थे और सो नंबर्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे। पहले इनके रेवेन्यू की शुरुआत करता हूँ कि इनके जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू है 31 मार्च 2020 का मैं एक बार देख लूँ। ये 31 मार्च 2020 का ये डेटा है और ये कितना है 31 मार्च 2021 और ये दिसंबर का डेटा हमें देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया कि कंपनी को ट्रैक करता हूँ, नंबर सही आते हैं तो मुझे स्टॉक प्राइस उतना बॉदर नहीं करती हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स ग्रोथ पे ही छुपा होता है। तो अगर दोस्तों अगर आप देखें इनकी वाई ऑन वाई जो रेवेन्यू है, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें सब रुपीज़ इन मिलियंस हैं। 648 रुपीज़ इन मिलियन से कितना हो चुका है 697 रुपीज़ इन मिलियन, जो कि बहुत शानदार बात है। अगर आप इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखें तो 553 थी, अभी कितने हो चुके हैं 697 रुपीज़ इन मिलियन। तो मतलब अगर आप देखें तो वाई ऑन वाई अच्छा खासा जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो वो भी दोस्तों हमें अच्छा खासा जंप दिखा दे रहा है। गाइस, अब आती है बात इनके एक्सपेंसेस को लेके, इनके खर्चे को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें इनके लास्ट ईयर के क्वार्टर में खर्चे थे 520 रुपीज़ इन मिलियंस। इस बार खर्चे कम हो चुके हैं 445 रुपीज़ इन मिलियंस। ऑफकोर्स खर्चे कम होंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा तो चांसेस ये है कि वो प्रॉफिट देगी, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन दोस्तों, जो कैच है वो देख लीजिए। क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो माइनर सा जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखें इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो कितना प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया है, तो दोस्तों कंपनी छोटी है। जैसे बताया कि एक स्मॉल कैप कंसिडर कर सकते हैं। हाल ही में ही आईपीओ आया था। तो गाइस, इनके जो प्रॉफिट थे पहले 88 रुपीज़ इन मिलियन से तकरीबन देखें 8 शेयर है ना, 8 करोड़ के आसपास। अभी की बात की जाए तो ओवर कितने हो चुके हैं 18 करोड़। गाइस, मैं बोलूँगा कि मैसिव जंप देखने को मिल रहा है, दो गुने से भी ज़्यादा आप कंसिडर कर सकते हैं। कहाँ 8 करोड़ का परफॉर्मेंस था वाई ऑन वाई, अभी कितना हो चुका है 18 करोड़। अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जी हाँ दोस्तों, हमें 8 करोड़ से भी जंप देखने को मिल रहा है, 18 करोड़ के आसपास हो गया है। इसीलिए अगर आप देखें ईपीएस अर्निंग पर शेयर 3.15 के आसपास थी, अभी की बात की जाए तो 6.65 हो चुकी है। और सब क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो वही बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब अगर आप देखें, आप हमेशा बोलते हैं कि सर कोई कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करने का अगर आप कोई मौका ढूंढते हैं तो बताया कीजिएगा। ऑफकोर्स हमने हैप्पीएस्ट माइंड में भी ये चीज़ किया था, प्रिंस पाइप में भी किया है और दोस्तों अब इस कंपनी में भी हम लोग करने वाले हैं। तो आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इसका फंडामेंटल बताऊंगा, प्रॉस क्या है कॉन्स क्या है वो भी बताऊंगा। फाइनल दोस्तों डिसीजन आप ले सकते हैं करना क्या है। लेकिन हाँ, मैं इसको लेके अब थोड़ा सा लाइक ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ रहा हूँ और दोस्तों फर्दर जो मेरा स्टेक है उसको बढ़ाने की मैं मंशा रखता हूँ और थोड़ा सा एकोमोलेशन अब मैं करने वाला हूँ। इस कंपनी का नाम क्या है आप देख सकते हैं कि MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और दोस्तों 1027 के आसपास का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखें 94 के आसपास है। तो क्या दोस्तों इतना जो प्राइम वैल्यूएशंस है जो कंपनी लीड करके रखी है, क्या ये इसको मेंटेन कर पाएगी? सबसे पहला क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि यस ये कर पाएगी, क्योंकि मैंने बताया है कि बहुत ही हद तक ये सिक्योर्ड बिजनेस मॉडल में काम करती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं दिखाऊंगा। लेकिन जैसे दोस्तों आप हमेशा बोलते हैं कि सर कोई नई कंपनी अगर आप ट्रैक करते हैं उस पर निवेश करने का मौका ढूंढते हैं तो लॉजिक बताया करें। अगर मुझे लॉजिक सही रहेगा तो मैं निवेश करूंगा, बिकॉज बहुतों के हाथ से हैप्पीएस्ट माइंड या फिर प्रिंस पाइप जैसे स्टॉक्स निकल चुके हैं। तो मुझे दोस्तों लगता है कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश करने का सोचते हैं, आपको ये कंपनी बहुत मुनाफा दे सकती है। से लिस्टिंग हुई दोस्तों, अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद अच्छा खासा प्रीमियम मिला था। अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना के बाद दोस्तों ये आपको प्राइस नहीं मिलेगा। कंपनी एक नया ऑल टाइम हाई ज़रूर लगाएगी। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो आज के दिन एकोमोलेशन जारी हो चुका है 46% के आसपास इनमें डिलीवरीज लिए तो देखने को मिल रही है। जो एक मार्केट में कंसर्न था कि नंबर्स को लेके, नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिल रहे हैं। 4,67,000 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसके अगेंस्ट में 2,16,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। तकरीबन अगर आप देखें तो 46% इसका भाव निकल के आ रहा है डिलीवरीज के। इस कंपनी करती क्या है पहले समझ आइएगा। ऐसा नहीं कि मैं निवेश कर रहा हूँ फिर कोई निवेश कर रहा है तो बस आंख बनकर निवेश करना है। आपको समझ में आनी चाहिए
आपको कंपनी अच्छी लगती है फिर नहीं लगती है। सबसे पहले कंपनी करती क्या है अगर आप देखें तो एक तरह की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। लीडिंग नेशनल प्लेयर के साथ इनके काम काज चलते हैं। मैन्युफैक्चर करती है मिशंस क्रिटिकल प्रिसिशन कंपोनेंट्स विद क्लोज टॉलरेंस माइक्रॉन्स में एंड इन क्रिटिकल assemblies to severe project of high national importance through our precision machining, assembly testing, quality control, specialized fabrication competence, सम ऑफ विच हैव बीन मतलब इसमें देखा गया है कि जितने भी तरह के जो सिक्योर्ड जो टेस्टिंग होते हैं सेल्फ डिफेंस होते हैं दोस्तों, मतलब डिफेंस सिस्टम होते हैं, रफाल होते हैं, तो उनमें इनका काम देखने को मिल जाता है। कहाँ का काम नहीं करती गाइस अगर आप देखें तो सिविलियन जो न्यूक्लियर है उसमें काम करती है। डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी इस कंपनी का अच्छा खासा काम देखने को मिल जाता है। साथ साथ इंजीनियरिंग में भी काम करती है। ऑल दो इंजीनियरिंग वाले दोस्तों हमारे पास जीएमएम फॉडलर हैं, उसको हम लोग होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं। बॉल स्क्रू में काम करती है। क्लीन एनर्जी में काम करती है। मराइन इंडस्ट्री में दोस्तों इनका अच्छा खासा काम चलता है। एक बार देख लीजिएगा इनके जो क्लाइंट्स है वो कौन कौन से हैं। इसरो हमें देखने को मिलता है, डिफेंस में डीआरडीओ देखने को मिलता है। जितने बड़े बड़े दोस्तों मिशन हमें देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं जो डिफेंस में काम करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी में काम करते हैं, इस कंपनी का इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर देखने को मिल रहा है। एक बार दोस्तों एचएएल के संग भी इनका काम होता है, रफाल के संग भी इनका काम होता है, और इसमें बताया कि डीआरडीओ तो भाई इनके क्लाइंट हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी हद तक सिक्योर्ड है और इनके फंडामेंटल्स भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। मैं बताऊंगा कि और ये मेट्रिक कैसे हैं, लेकिन कंपनी मैं बोलूँगा कि काफ़ी ग्रोथ मुझे दिखाई पड़ती है। और जैसा कि कोविड क्रैश के बाद दोस्तों मार्केट में एक फियर है, लेकिन डिफेंस वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो अच्छा कर सकते हैं अगर उन क्लाइंट कंफर्म रहें, क्योंकि आने वाले कल में कुछ भी हो जाए डिफेंस को लेके इंडिया बहुत ही मैं बोलूँगा एग्रेसिव होता है। बिकॉज अगर चाइना से टक्कर लेना है, पाकिस्तान से लेना है, तो इंडिया को डिफेंस में काम करना है और डिफेंस को अगर आगे बढ़ाना है तो इसमें जो इंजीनियरिंग जो कंपनीज है उसको भी बहुत हद तक मैं बोलूँगा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। इस 3,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। चूँकि नई कंपनी है तो बहुत जगह पे पोर्टल पे डेटा अवेलेबल देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत लोग कवर नहीं करते, लेकिन दोस्तों मैंने पिक किया है, आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। 200 करोड़ के आसपास रिजर्व सप्लाई है। 2021 का डेटा मैं पहले ही बता दूं अवेलेबल नहीं है बहुत जगह पे, मैंने बहुत सारे पोर्टल्स चेक किए, लेकिन फिर भी इनके पास 200 करोड़ के आसपास रिजर्व सप्लाई है जो कि ठीक ठाक है। कंपनी के आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 2020 तक 214 के आसपास है, विच इज़ नॉट बैड। और मुझे लगता है कि इनके परफॉर्मेंस अच्छे हुए हैं तो एसेट क्लास में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। कंपनी के ऊपर अगर आप देखें 2020 तक जो डेट है 0.13 के आसपास है, विच इज़ नॉट सो हाई। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल जा रही है। कंपनी का जो सीजीआर सेल्स है कहीं हद तक मैं बोलूँगा कि 25 के ऊपर है, बहुत ही अच्छा है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जा रहे हैं। जैसे बताया कि कंपनी के बहुत जगह पे वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है डेटास, तो दोस्तों जहाँ तक मैं मतलब मुझे मिला तो मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आप देखिए कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने रेवेन्यू पे काम कर रही है, प्रॉफिट में भी काम कर रही है, तो कंपनी की मैं बोलूँगा कि बिजनेस मॉडल काफ़ी तो सही है। और कंपनी ने जो इस परफॉर्मेंस दिया है मैं बोलूँगा कि उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दिया है। इस फाइनल कंक्लूजन यही बोलना चाहूँगा कि छोटी कंपनी है तो एलोकेशन उसी हिसाब से दीजिएगा, बट मुझे इसमें लगता है कि आने वाले कल में ग्रोथ हो सकती है। आईपीओ से लिए हुए हैं तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लेकिन लेना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, अपने पोर्टफोलियो का 2% 3% ज़्यादा वेटेज मत दीजिएगा। अब मुझे तो इस कंपनी में ग्रोथ दिखाई पड़ती है, तो हो सकता है कि आपको ना दिखाई पड़े, और देते भी हैं तो रिस्क मैनेजमेंट से काम करें। बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी मिलने की उम्मीद है, और मुझे लगता है कि अगर ये स्टेबल होता है 1000 के ऊपर, जो कि हो चुका है, तो गाइस आने वाले कल में नए हाई बनाते हुए देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो उसको ट्रैक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी आपके रडार पे फिट बैठती है, आप जिस कंपनी को तलाशते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, अगर आपको लगता है तो कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत स्टडी के बाद फाइनल दोस्तों इसमें थोड़ा सा अपने स्टेक को लेके कंसर्न देखने को मिल रहा हूँ, और यस मैं इसको बढ़ाऊंगा भी, एकोमोडेट भी करूँगा। तो आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको नंबर्स कैसे लगे और आप कर रहे हैं कि नहीं उसको भी ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी कि आपका क्या सोच है इस कंपनी को लेकर। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।